दो इस तरह के वीडियोस डेली बाइट्स पर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप डेली बाइट्स पर लंबे समय से जुड़े हैं तो आपको जरूर पता होगा कि मेरे बहुत सारे एजुकेशनल वेबिनार्स कंडक्ट होते हैं जो सबके लिए फ्री होता है, जो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा और आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो इन सभी वेबिनार्स में अक्सर मैं DU बीएड, IPU बीएड, जामिया, फिर BHU, RIE, NCRT, इन तमाम बीएड के कॉलेजेस या यूपी बीएड के जो तमाम टॉप कॉलेजेस हैं उनके रिगार्डिंग अक्सर आप लोगों को कुछ समझाने या गाइडेंस देने की कोशिश करता हूं। एक प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम जिसके कारण मैं ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं जो आप ध्यान रखेंगे आगे के एडमिशन लेते वक्त। तो सबसे पहला चीज, सेव योर मनी। देखिए, यूपी बीएड में बहुत जल्द काउंसलिंग शुरू होने वाली है, तो जैसे ही उधर यूपी बीएड में काउंसलिंग शुरू होगा, आईपीयू का पेपर हुआ है अभी रिसेंटली, आईपीयू के बाद आई थिंक हार्डली 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो कहने का सेंस है कि इधर आईपीयू का जब काउंसलिंग शुरू होगा तो यहां पर डीयू बीएड का पेपर शुरू होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब तक डीयू बीएड का आंसर की आएगा, मान लो आप डीयू बीएड आपका 29 सितंबर को हो जाता है, अगर मैं एज्यूम करता हूं तो हार्डली 10 से 12 दिन में आपको डीयू बीएड का आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो जब तक इधर डीयू में आपको आंसर की देखने के लिए मिलेगा, उधर आईपीयू का फर्स्ट काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग शुरू होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि फीस जमा करो भाई, फीस जमा करिए। लगभग 45-50 हजार का खर्चा आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं सेव योर मनी। यहां पर आप कॉशियस रहकर टाइम, डेडलाइंस, सबके बारे में पूरी जानकारी रखते हुए ही आप एडमिशन लेना। अब मेरे प्लेटफॉर्म पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं यूपी बीएड का जिन्होंने अपना स्कोर कार्ड भेजा है। थैंकफुली इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक, स्टेट रैंक 10,000 के अंदर है। तो यूपी में 10,000 के अंदर स्कोर है आपका स्टेट रैंक, तो बहुत अच्छा है। इन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो अब देखिए, यहां पर आप बिल्कुल आप अपना सीट लॉक करो। क्यों? क्योंकि आपको 5 से 10 हजार रुपए के ज्यादा फीस नहीं देना होगा। डाइट पर आप लोगों का, डाइट पर एडमिशन जहां होगा, तो अगर आपको 5 से 10 हजार रुपए फीस नहीं देना पड़े, से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, तो इतना आप दे सकते हो अपना सीट लॉक करने के लिए, क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि आप डीयू बीएड में एडमिशन आपका हो जाएगा। मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं इस बात को समझाते हुए कि सबसे पहले आप टॉप पर डीयू बीएड, जामिया, आईपीयू के कुछ कॉलेजेस या फिर यूपी बीएड के गवर्नमेंट कॉलेजेस, इनको आप रख रहे होगे, या फिर एनसीईआरटी, आरआईई, इनको रख रहे होगे। इस तरह का एजम्पशन मैं करके चल रहा हूं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको अगर यूपी में प्राइवेट कॉलेज छोड़ दिया जाए तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन बाद में भी हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज में फिर यूपी में रैंक मैटर नहीं करेगा, कहीं से बीएड कर लो वही बात डिग्री की आ जाएगी। सेम चीज आईपीयू में है, आईपीयू में भी ऊपर के 4-5 कॉलेजेस छोड़ दें तो बाद में कहीं पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि जब भी आप फी पेमेंट करना तो अपना कैलकुलेशन करके देख लेना है भाई। अगर यूपी में आपको गवर्नमेंट मिल रहा है तो ले लो, कहीं और गवर्नमेंट मिल रहा है तो उसमें सीट लॉक कर लो, क्योंकि डीयू के एडमिशन में भी टोटल टाइम लगेगा। उसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो अभी टोटली कंफ्यूज होंगे कि यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे एडमिशन का क्या होगा। अगर इन केस नो एडमिशन हो गया, उनका एडमिशन नहीं हुआ किसी टॉप के कॉलेजेस में जिस तरह से मैंने बता रखा है, तो वो क्या करें, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। तो नो एडमिशन के केस में क्या करें? देखो, अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, कहीं जो कॉलेजेस आप सोच रहे थे या जो चाह रहे थे, जो प्लान बना रहे थे, नहीं मिल पाया, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहीं पर चीजें एंड नहीं हो रही हैं। अगर आपको, जिस तरह मैंने जॉब्स के स्ट्रक्चर को लेकर अपने वेबिनार्स वगैरह में समझा रखा है कि बीएड की डिग्री को अगर हम सीरियसली नहीं लेंगे और अच्छे कॉलेजेस में नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब का ठिकाना नहीं है, और प्राइवेट में फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो क्वेश्चन उठता है कि सर फिर क्या करें अगर एडमिशन नहीं सही से हो रहा है? तो देखिए, कोई बुराई नहीं है। फिर आप क्या करना, नॉर्मल किसी कॉलेज में अपना एडमिशन ले लो जहां से आपको बीएड का डिग्री मिल जाए। आपको कुरुक्षेत्र, एमडीयू, यूपी में बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो पैसा वैसा लेते हैं और आपको कुछ कच्चा पक्का क्लासेस करा देंगे, वो लोग हल्का फुल्का ट्रेनिंग वोनिंग दिला देंगे। प्राइवेट में भी थोड़ा ठीक ठाक देख के एडमिशन लीजिएगा आप, तो वहां से आपको डिग्री मिल जाएगी। तो डिग्री मिलने का ये एडवांटेज है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको टीचर एजुकेशन के फील्ड में जाना है, इट्स ओके, ठीक है, यहाँ पर आपको चीजें नहीं मिल पाई, आप नहीं अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट हो पाए, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होगी। क्योंकि देखिए, ये कुछ इस तरह से, ये सर्कल के बीच में आप खड़े हो, ये कई लेवल्स हैं, ठीक है, एक हर्डल की तरह है कि ठीक है, पहला हर्डल जो आपको क्रॉस करना था, आप यहाँ पे गिर गए, ठीक है, यहां तक हम फिर दौड़ेंगे, फिर अगले हर्डल पे कूदने की कोशिश करेंगे, अगले हर्डल पे कूदने की कोशिश करेंगे, तब जाके ये एक फाइनल, एक ढंग का जॉब, एक वेल्दी हेल्दी सेटल्ड लाइफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। पॉइंट यहाँ पर ये है, इट्स ओके अगर आप, कोई बच्चा आप देख रहे हो आपका फ्रेंड ये वाला क्रॉस कर गया बहुत इजीली, तो आप पैनिक में मत आओ। आप देखो कि आगे भी बहुत सारे हर्डल्स हैं, और ये एक तरह लाइफ ना एक कॉम्बो पैक होती है। तो समझ लो कि 4 से 5 हर्डल्स जब आप एक साथ पार कर लोगे ठीक ठाक तरीके से, मतलब 4 से 5 में क्या टोटल आपको जो है
3 अगर आप एपिसोड जीत जाते हो या 3 राउंड जीत जाते हो तो एक तरह से आप विनर हो गए। तो सेम चीज यहाँ पर भी, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप क्या करिए, तैयारी अपना करते रहिए। अब यहाँ पर कुछ मैं बातें समझाना चाहूंगा। कुछ बच्चों के साथ पिछले दिनों में मैंने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखी है कि आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड। देखिए, मैं जानता हूं कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद भी आई वॉज सरप्राइज टू नो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका परफॉर्मेंस मेरे को अच्छा लग रहा था कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन हुआ क्या, आईपी बीएड का जब पेपर हुआ उसके बाद मैंने उन लोगों से कुछ बातें की, समझने की कोशिश की, तो मैं क्या देख रहा था कि वो रीजनिंग क्वांट वगैरह प्रैक्टिस किए हुए हैं ठीक से, लेकिन जीएस और जीके में उनका हाथ बहुत तंग है। तो हाथ तंग होने का मतलब ये है कि फिर ये हर्डल आप आगे फिर जाके गिरोगे, क्योंकि ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होगी। अगर कहीं भी एडमिशन ले लिया तो उसके बाद जॉब के लिए भागोगे तो वो तुमको फिर कहेगा कि भाई सीटेट पास करो, टेट पास करो, DSSB का एंट्रेंस एग्जाम पास करो, केवीएस का पास करो। इस तरह की बातें वो आपसे करेगा। जब करेगा तो फिर वही, कब तक रोते रहोगे कि जीएसजी के हमको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, हमको इसमें प्रॉब्लम है। तो थोड़ा उन बातों को आप समझ लीजिए कि अगर आप नॉर्मल एक रैंडम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं बीएड करने के लिए, तो आगे का आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, क्या हमें ध्यान देने की जरूरत है। For example, I think वो that girl will also see this video. I was just talking to a girl. तो what happened कि उनका जो है एडमिशन, उनका आईपीयू का पेपर नहीं ठीक हुआ था। क्यों? क्योंकि जीएसजीके में वो नहीं अच्छा कर पाए, जो भी कारण हो। फिर मैंने कहा ठीक है, आप बीएचयू का फॉर्म भर दो। तो उनका कहना था कि बीएचयू का मतलब, हमने कहा बीएचयू का मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? हमने कहा वाराणसी में है। सर वाराणसी कहाँ है? अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। देखिए, बात समझिए, ये जीके की जो बातें मैंने बोली ये बहुत मामूली बातें हैं। ये क्वेश्चन आजकल चपरासी के एग्जाम में भी नहीं आता है। गंगा वहां से बहती है, मैं हिस्ट्री का खुद स्टूडेंट हूं। मार्क ट्वेन सेड वाराणसी इज ओल्डर देन हिस्ट्री। आपको बनारस नहीं पता है कहाँ है? आप इस बात की ग्रेविटी को समझ रहे हो? इससे तो एक सिर्फ एक टॉपिक के रिगार्डिंग मैं बात करके समझ जाता हूं कि कैंडिडेट का जीएस जीके का नॉलेज कितना पुअर हो सकता है। ये मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं किसी भी कैंडिडेट को। अगर वो लड़की भी देख रही तो आपको मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि इस सेक्टर में फिर हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। नहीं तो कहां कहां भागेंगे? आगे जितने एग्जाम है हर जगह ये आएगा, आपको हर जगह हाउंड करता रहेगा। तो अब क्वेश्चन उठता, सबसे पहला सवाल आदमी पूछता है, सर कौन सी बुक से पढ़ें जहां से जीएस जीके हो जाए? देखो भाई, जिंदगी में कुछ बातें जानने के लिए ना किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस है, वाराणसी कहाँ है, गंगा वहां बहती है, ये सब जानने के लिए आपको जीके जीएस पढ़ने, इसके लिए कोई किताब नहीं आएगी जो पढ़ के हमें जानकारी मिलेगा। ठीक है, इसके लिए कोई बुक नहीं आएगी। अगर इसके लिए आप किताबें ढूंढ रहे हो तो लिटरली मतलब, आई एम सॉरी टू से, मैं क्या बोलूं इस बात पर, लेकिन आप बुक्स मत ढूंढिए। इस तरह की चीजें पढ़ने के लिए नहीं है। जीएसजी के तो बहुत डिटेल में जब आपको चीजें जानना होगा, पूछ देगा कि 1997 1998 में जब कोलिएशन गवर्नमेंट बनी थी तो प्राइम मिनिस्टर्स कौन थे, कुछ उस तरह का आपसे नाम पूछ दे, हिस्ट्री से कुछ इवेंट पूछ दे, तो आपको वहां पर करने की जरूरत है। अब प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूएंसी और ये सारी बेसिक बातें, और ये सिर्फ एक कैंडिडेट के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जे दे लिटरली डोंट हैव एनी नॉलेज। आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नहीं पता है। एनसीटी बीएड का एग्जाम कराती है, एनसीटी मतलब टीचर एजुकेशन की गाइडलाइंस देती है। ये सारी बहुत बेसिक बातें हैं। तो इसको लेकर आपको ध्यान रखना होगा कि ये एक दिन में इंप्रूव होने वाली चीज नहीं है, ये कोर्स ऑफ टाइम में होगी। अगर तुम्हें कोई कहता है ये किताब ले लो, फलाना पढ़ लो, यूट्यूब पर 10 वीडियो देख लो, करंट अफेयर की ये वाला वीडियो देख लो, फलाना टीचर का देख लो, उससे नहीं काम बनेगा। उससे लिटरली काम नहीं बनेगा। आपको देखना होगा, ठीक है, अगर YouTube पर भी आप ऐसे ऐसे चैनल्स को फॉलो करते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे जीके जीएस का इंफॉर्मेशन देते हैं, तो फिर रेगुलर बेसिस पर आपको उन वीडियोस को देखना होगा। इट इज नॉट अ सास बहू का कहानी जहां पर आपको एंटरटेनमेंट आ रहा है। इफ आई टॉक टू दीज पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, इफ आई टॉक टू देम, देन दे विल बी वेरी वेल अवेयर कि अच्छा ये इस सीरियल में she and so was wife and so has affair, वो उसका हस्बैंड था, ये था, स्टोरी में ये हो गया, आगे हो गया, पीछे हो गया। तो इसके बारे में पूरा उनका नॉलेज होगा। द पॉइंट इज योर माइंड इज अ सेट पैटर्न होता है, इसमें एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही आप ऑक्यूपाई कर सकते हो। दो टाइम के साथ हम कंटिन्यूअसली ब्रश अप करते रहे तो एक्सपेंड होगा, लेकिन ये समझना होगा ये वाला कंज्यूम करने के लिए ना इस वाले को छोड़ना पड़ेगा भाई, बिग बॉस वाले को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तभी आप इधर समय दे पाओगे और तभी आपके माइंड में सही चीजें जाएंगी। तो कहने का सेंस है कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो जीके जीएस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 4 से 6 महीने जब आप चीजें देखोगे, शुरुआत में थोड़ा बोरिंग लगेगा। वर्ल्ड के मैप्स और तमाम सारी चीजें देखोगे, कंट्रीज का मैं नाम ले लूं, इराक, ईरान, अफगानिस्तान बोल दूं, आपको बेसिक चीजें नहीं पता है, तो ये जीएस जीके की बुक से नहीं होगा। ये एक हार्ड कोर रियलिटी है।
इतना ओपनली आपसे यूट्यूब पर ऑनलाइन कोई समझाएगा नहीं। उसका रीजन ये है क्योंकि कहीं ना तो कहीं इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैम्पर होता है। अगर तुम बेवकूफों की तरह पागल नहीं बनोगे तो फिर जीएस जीके का छोटा छोटा नोट्स बिकेगा कैसे कोचिंग वालों का। नाउ कमिंग टू द कंटेंट एंड गाइडेंस, डेली बैच के जो भी वेबिनार होते हैं वहां पर मैं कोशिश करता हूँ गाइडेंस के रिगार्डिंग, लेकिन स्टूडेंट्स मांगते हैं सिर्फ कंटेंट, हमें कंज्यूम करने के लिए बस दे दो जिसको हम कंज्यूम करें और मेरा काम हो जाए। लेकिन गाइडेंस का भी कितना बड़ा फर्क पड़ता है, राइट गाइडेंस और राइट कंटेंट का कितना फर्क पड़ता है, इस बात को आप ऐसे समझ लो। जब भी हम यहाँ कंटेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो एजुकेशन और मार्केट का प्रेजेंट सिनेरियो आपको समझना होगा। ये कंटेंट क्या होता है, देखो ब्लाइंडली कंटेंट के पीछे मत भागो। जब एग्जाम आता है तो यूट्यूब पे सर्च करते हो करंट अफेयर अगस्त, करंट अफेयर जनवरी जुलाई, 6 मंथ करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, थोक भाव में वीडियोस बने हुए हैं, कंटेंट्स एकदम ओवर पावर्ड है, मतलब इतना है कि यहाँ बैठे हो तो सब कुछ तुम्हें फ्री में मिल जाएगा। तो क्या तब तो अगर ऐसा हो जाए तब तो कोई डेली बैच की मेंबरशिप ही नहीं लेगा, फिर लोग आएंगे ही क्यों। देखो कंटेंट अबेंडेंस में अवेलेबल है, लेकिन कंटेंट के साथ राइट गाइडेंस नहीं अवेलेबल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक टीचर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को यूज करके कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है, बहुत डिफरेंस है। और एक यूट्यूबर आपको कोई कंटेंट दे रहा है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि इसी बीएड के रिगार्डिंग जिन लोगों ने बीएड नहीं कर रखा है उनके चैनल पर सबसे ज्यादा बीएड के कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि उस पर उन्होंने कोई रिसर्च वर्क नहीं कर रखा है। यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस आता है, डाउनलोड किए, रिकॉर्ड कर दिए, वीडियो बना दिए, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लोग थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना शुरू कर देते हैं, वाह सर वाह सर। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंटेंट के लिए गूस सर्च नहीं करना है, तुम्हें ब्लाइंडली सर्च नहीं करना है। तुम्हें ये समझना होगा कि किसका गाइडेंस लेना है, कहां पर कंटेंट के लिए जाना है। अब कंटेंट से मेरा क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो इट इज लाइक कि तुम रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और एक आदमी जो कतई जानकार नहीं है वो कह रहा है अरे बहुत ट्रेन चलती है भैया, दिल्ली से तो पूरे भारत में कहीं चले जाओ, सभी देश के राजधानी छोटा छोटा जगह पर हर जगह ट्रेन चलती है। ध्यान रखना, तुम्हें वो ट्रेन पकड़नी है जो तुम्हारे घर को ले जाती है। वो हो सकता है कि सरकार जो गतिमान शताब्दी राजधानी चलती है, हो सकता है उस रूट पर वो न चलता हो सकता है आपका पोटेंशियल ये हो कि आपको पैसेंजर ट्रेन से करके जाना हो और बीच में उतर कर बस से जाना हो, और थोड़ा दूर आगे हो सकता है बाइक साइकिल या कार से भी जाना हो, और तब जाके आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे। ये आपको देखने की जरूरत है कि आप यहाँ खड़े हो, आपको यहाँ आना है, तो कौन सी ट्रेन यहाँ पहुंचाएगी। स्टेशन पर खड़े होकर हम सुबह से शाम इंतजार करते हैं उस वक्त का जो हमारी ट्रेन हमें ले जाती है। नहीं तो स्टेशन पर बहुत सारी ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, और बहुत सुंदर सुंदर ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, देख के जब भटक जाओगे तो लिटरली तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जैसे कि रिसेंटली एक कैंडिडेट ने, एक लड़का मेरे कह रहा था कि सर हम फलाना एकेडमी के पे पेड मेंबर हैं चैनल पर, उनके प्लेटफॉर्म पे मैंने ज्वाइन कर रखा है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, ₹1,00,000 का कोर्स। तो हमने कहा तो भैया क्यों, तो सर डीयू बीएड में एनसीईआरटी आता है। हमने कहा भाई वो करोड़ों का प्लेटफॉर्म है उनका, 75 फैकल्टी हैं, उन्होंने डाल के दे दिया एनसीईआरटी। भैया वो एनसीईआरटी तुम्हारे एग्जाम में किस हद तक आएगा ये तुम कैसे डिसाइड करोगे, उठा के कहीं से थोड़ी ना पढ़ना शुरू कर दोगे। ऐसे तो फिर भाई ऐसे तो मतलब बेहोश हो जाएगा आदमी पढ़ते पढ़ते, भाई कैसे पढ़ेगा। आप करंट अफेयर देख लीजिए, जो डेली बैट्स पर जो पेड मेंबर होते हैं उनको करंट अफेयर जो है अलग से परचेज करना पड़ता है। आखिरकार करंट अफेयर तो यूट्यूब पर जगह जगह अवेलेबल है, तो क्यों नहीं। भाई आजकल देखिए, पहले क्या होता था, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते थे, फिर हुआ मंथली आने लगा, फिर हुआ वीकली आने लगा, आजकल देख लीजिए तमाम चैनल से पर डे करंट अफेयर आता है, 25-25 30-30 क्वेश्चन आता है। एक कंज्यूमर की तरह आप बस कंज्यूम कर रहे हो, इंपॉर्टेंट से कुछ मतलब नहीं। अगर एक बात सोचो, महीने में 30 दिन अगर कोई इवेंट हो रहा है, पर डे के हिसाब से हम 30-30 का क्वेश्चन बना दे तो 900 क्वेश्चन एक महीने में बन जाएगा, तो जरूर मेरे करंट में से एग्जाम में फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा। लेकिन जब हम गिनती के 200 क्वेश्चन देते हैं और एग्जाम में उसमें से 20 क्वेश्चन आ जाए, तब जो है रियलिटी में मायने रखता है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे प्लेटफॉर्म पर डीयू बीएड से रिलेटेड अच्छे खासे लोग हैं, तो डीयू बीएड के रिगार्डिंग अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर डीयू बीएड 2021 वाला प्लेलिस्ट होगा, उसमें सभी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, बार बार मैं कहता हूं ये बात यहाँ पर व्यूअरशिप की नहीं है और इन सब चीजों के लिए नहीं, इसमें जो मैंने कंटेंट समझाया बहुत बारीक तरीके से मैंने एक एक बात को समझाने की कोशिश करी है। अब कंटेंट और गाइडेंस का देख लो, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या हुआ आईपीयू के एग्जाम के पहले। अब देखिए इन्वेस्टमेंट लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा आप देखिए लोग कोर्सेज भी कैसे लेते हैं। क्या हुआ, 3 से 4 दिन पहले आईपीयू बीएड का एग्जाम था 28 तारीख को, ठीक है, 2 से 3 4 दिन पहले कोई हैंडलर से मेरे हैंडलर से किसी लड़की ने कहा होगा कि हमको 3-4 दिन रह गया है और ये मेंबरशिप का हमको कंटेंट फ्री में दे दीजिए या फिर कुछ घटा दीजिए, कुछ उन्होंने कहा होगा कि पैसा नहीं है, जो कुछ भी हो। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर ये है, यहाँ पर कंसेप्ट क्लैरिटी की कितनी बड़ी कमी है,
ये सोचो, जब तुम्हें आईपीयू बीएड में एडमिशन लेना है, जिस आईपीयू बीएड के गवर्नमेंट कॉलेज का फीस है 70,000 रुपए। इमेजिन करो 70,000 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज का है, प्राइवेट में 1 लाख तक जाएगा फीस प्राइवेट कॉलेज में आईपीयू में। आप इतना यहाँ फीस दोगे और डेली बाइट्स पे 400-500 रुपए के लिए कह रहे हो कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई तो ये कैसे अफोर्ड करोगे? पॉइंट यहाँ पर ये है, ठीक है। आप देखिए, ये क्लैरिटी हमको होना चाहिए, और अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आगे इस पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर भी क्या है, लेकिन कुछ लोग 24 घंटे पहले भी आए और उन्होंने क्या किया, मेंबरशिप वगैरह अपना लिया, और वो मॉक टेस्ट तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो मैं भी जाना था मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने डेली बाइट्स के टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व किया। अब जैसा कि मैं कहता हूं, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, लोगों के 70-70, 100-100 वीडियोस के पूरा सीरीज है टीचिंग एप्टीट्यूड के, घंटे घंटे भर के, और उसमें बच्चों को भी मजा आ रहा है, कान में हेडफोन लगा लिए हैं और समझ रहे हैं। उससे कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ ये तो हम उनके घर जाके हम पता नहीं कर पा रहे हैं। डेली बाइट्स पर गिनती के 5 वर्कशीट दिए गए थे, और मेरे वर्कशीट में बहुत कम क्वेश्चन आता है। एक वर्कशीट में हार्डली 25 क्वेश्चन रहे होंगे, 25 to 30 या मैक्स टू मैक्स 50। एक दो वर्कशीट में 50 रहा होगा, 5 वर्कशीट में, बाकी में 25-25 क्वेश्चन रहा होगा। बट सी द रेस्पॉन्स रेट ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर द एग्जामिनेशन, ये मैंने बहुत लिमिटेड स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। ये हालत हो गई कि जो हमारे प्लेटफॉर्म पर टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन दिया गया, उसमें से डायरेक्ट जो है एग्जाम में देखने को मिला। यहां पर एक समझने वाली बहुत बारीक बात ये है, देखो, जब हम एकेडमिक एग्जाम देते हैं तो एकेडमिक एग्जाम में सिलेबस डिफाइंड होता है। आप बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ कर रहे हो, तो जो भी आपके पास बुक होगा आपने पढ़ लिया, उसी बुक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपने आंसर शीट पर लिख दिया। कुछ कम ज्यादा भी समझ में आ रहा है तो भी आपने लिख दिया, तो भी आपको मार्क्स मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एकेडमिक एग्जाम में प्रिडिक्ट करना बहुत ही ईजी है कि कहां से पढ़ें, क्या करें, क्या ना करें, ठीक है। और लास्ट डे पर भी आप पढ़ लिए तो ठीक ठाक नंबर से आप पास हो जाते हो। बट सेम चीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं होगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एकदम ब्लाइंड ओपन एरेना होता है, कहां से बॉम्ब गिरेगा ये कोई नहीं जानता है, कहां से क्वेश्चन आएगा कोई नहीं जानता है। सिर्फ 5 वर्कशीट दिए थे, गिनती के 250 से 300 क्वेश्चन रहा होगा, और डेली बाइट्स के टीचिंग एप्टीट्यूड से अच्छे खासे क्वेश्चन आईपीयू के पेपर में देखने के लिए मिले। अब जस्ट इमेजिन करो, कहां 400-500 रुपए जो बच्चे बचा रहे थे। देखिए, एकदम कंटेंट फ्री नहीं हो सकता, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि इट विल बी कंप्लीटली फ्री। अब देखिए यहां पर हुआ क्या, जिन लोगों ने उनको लिया था, दे हैड नो आइडिया टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग। तो जब शुरुआत में टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, उनको लग रहा था कि सर इतने में हो जाएगा क्या, सर इतने में हो जाएगा क्या। मैं कह रहा था एटलीस्ट इतना प्रैक्टिस करो, तुम्हारा रिदम बन जाएगा, तुम्हारी पकड़ बन जाएगी। और देखिए एग्जाम्स में, मतलब ये एक मुझे भी आइडिया नहीं था, मैं कहूं कि मैं देखिए थोती वाहवाही नहीं करूंगा अपनी, यहाँ पर मेरे को भी आइडिया नहीं था, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने देखा, मुझे लगा कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में उठेंगे, और अच्छे खासे क्वेश्चन जो डेली बाइट्स के आईपीयू बीएड के टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट में दिए थे, वो एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता। आप समझ रहे हो, अगर आप उस मॉक टेस्ट से 5 से 7 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा आपने हिट कर दिया होगा, तो आपका परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगा, अच्छा खासा आपका रैंक इंप्रूव हो जाएगा 5-7 क्वेश्चन से, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का तो देखा जाए तो 25 से 30 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, कम से कम हजारों में रैंक का डिफरेंस आ जाएगा। सिर्फ इतनी मामूली से 2-4 क्वेश्चन का ये इफेक्ट पड़ता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कितना एक क्वेश्चन काउंट करता है। और मैं जानता हूं कि अभी रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी बहुत से कैंडिडेट्स के एक्सपेक्टेशन से परफॉर्मेंस नीचे जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे नेगेटिव भी किए होंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन ये 5-7 भी अगर हम गलत कर देते, बिना पढ़ जाते, तो हमारा परफॉर्मेंस कहां होता। इसीलिए जब एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आता है तो बहुत बार स्टूडेंट्स को बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग लगता है। देखिए जैसे बच्चे ने मेंशन कर रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने 24 क्वेश्चन किए हैं, तो कहने का सेंस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिला है। और सोचिए इसका भी एडवांटेज सब लोग नहीं उठा पाते हैं। मान लीजिए आपको कुछ पेड कोर्सेज या आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ लिया, लेकिन उसके लिए भी तो आपको भरोसा होना चाहिए ना मेरे ऊपर कि भाई ये जो लिए हैं 75 जगह, क्योंकि देखिए मैंने कहा कंटेंट मार्केट में बहुत अवेलेबल है, पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है, इतना अवेलेबल है। और उससे वही होगा ना कि हवा में जो है एकदम तीर चला रहे हैं, ये पूरा कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं बिना चीजों को समझे हुए। तो देखिए मैंने अच्छे खासे स्क्रीनशॉट लगाए हैं, ऊपर से भी सभी नहीं लगा पाया हूं मैं, मतलब सबका एक कॉमन रिव्यू था। पेपर होने के बाद जैसे ही बच्चे आए तो मुझे सडनली लगा डेली बाइट्स के व्हाट्सएप पर हुआ क्या, इतने सारे मैसेजेस, सबका सेम मैसेज, टीचिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग में डेली बाइट्स से क्वेश्चन डायरेक्ट। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने कोई बहुत बड़ा जो है तीर चला दिया ये अचीवमेंट करके, नहीं नहीं, ये तो थोती हवाई होगी। और बहुत लोग अभी ड्यू बीएड की मेंबरशिप लेंगे, तो वहां पर आपको मैं बेवकूफ बनाने का काम नहीं करूंगा। इतने सारे स्क्रीनशॉट्स में से तमाम लोगों ने बहुत सारा थैंक्स गिविंग दिया है। इसमें सिर्फ एक चीज जो मेरे को लगता है वाकई में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैटर करता है, यहां पर एक बच्चे ने ये लिखा है, शायद इनका नाम अभिषेक है, हाँ,
कि अभिलाष सर आपके मॉक टेस्ट ने रिदम सेट कर दिया था, उसका फायदा हुआ। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में हमारे मॉक टेस्ट से आ गया, तो इस पे मैं थोथी हवाई नहीं लूंगा कि दिखाने लगा देखो देखो एग्जाम में आ गया, हम लोग इतने इंपॉर्टेंट है, नहीं यार। ठीक है, वो तो एक समय कि भाई पेपर बना के दिया गया, लेकिन 5 मॉक टेस्ट हमने दिया था तो अच्छा खासा हमारा हिट रेशियो रहा, क्योंकि एनालिसिस करके बनाएंगे तो एंट्रेंस एग्जाम में भी हिट हो सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं मॉक टेस्ट से, तो उस पर हवाई वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो मॉक टेस्ट का बेसिक एजेंडा होता है ना, वो यही होता है कि आपको एग्जाम के रिदम में रखे। जब टेस्ट आता है, क्वेश्चन आता है, वेबिनार्स होते हैं, आप चीजों को डिस्कस करते हैं, समझते हैं, तो आपको पता चलता है और लोग कर रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हो। वो जो रिदम है ना, वो प्राइसलेस है, क्योंकि वो आपको एग्जाम मोड में रखता है और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। इन बातों को हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए गाइडेंस को लेकर मैं इसलिए बहुत ज्यादा करता हूं कि देखिए कोरोना पर 75 लोगों को पता है क्या करना चाहिए। आजकल किसी को कोरोना हो जाए, कोरोना पेशेंट ही तुम्हें बता देंगे, लेकिन अगर क्या तुम्हारा कंडीशन सीरियस हो रहा है, हालत खराब हो रहा है, तुमको ही पता, तुमको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, लास्ट कॉल तो वही लेगा। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूं, अब ये गाइडेंस कंटेंट को लेकर अभी से मैं आप लोगों को इंतला इसलिए कर रहा हूं, आगाह इसलिए कर रहा हूं, भाई आने वाले समय में आपको सी टेट, टेट, DSSB इन तमाम एग्जाम्स का वो देना होगा। अगर आप अभी से लेकर उस पर काम नहीं किए या इम्प्रूव नहीं किए, तो आपकी कंडीशन बहुत ही पैथेटिक हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड करूंगा, फिर मैं कंक्लूड करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ये हैं जो आते हैं कहते हैं कि सर लैंग्वेज कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, हिंदी कहाँ से पढ़े। देखिए भाई, इस पे मैं आपको खुल के तो कह नहीं पाऊंगा कि चुल्लू पर पानी मंगाना चाहिए। देखिए लिटरली इट इज वेरी अशेम ऑफ यू कि अगर आप ऐसे सवाल पूछते हैं। देखिए लैंग्वेज कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि 2 महीना पढ़ोगे और सीख लोगे और अगले दिन एग्जाम में परफॉर्म कर दोगे। लैंग्वेज, जीके, जीएस, ये सब सक्सेसिव समय के उतार चढ़ाव के साथ आप सीखते हुए आते हो। क्या मैं एक दिन में इंग्लिश सीख गया हूँ? क्या रीजनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम एक दिन में मैंने सीख लिया? क्या नहीं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत हो सकता है, लेकिन प्लीज बहानेबाजी बंद कर दो। लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आगे वाले जो भी एग्जाम है भाई, ये तो एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है डेली वाइट्स। यहाँ तो आप आके फिर भी कह लोगे, दो बात मुझे सुना लोगे, कमेंट में कुछ कह लोगे उल्टा पुल्टा। भाई जब एंट्रेंस एग्जाम आता है ना, जब वहां पैर के नीचे जमीन खिसकाया जाता है ना, कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि अगर आपको लैंग्वेज में दिक्कत है तो अभी से काम करना शुरू करिए। पता करिए कि मेरे को इंग्लिश इंप्रूव करना है, तो ठीक है, मेरे को इंग्लिश न्यूज़पेपर थोड़ा रीड करना होगा। शुरुआत में बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन प्लीज आप वो कंटेंट पढ़िए इंग्लिश न्यूज़पेपर में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट पॉलिटिकल न्यूज में है, तो आप द हिंदू का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज पढ़िए जहां पॉलिटिकल न्यूज दिया होता है। अब करते क्या बच्चे, सर हमको एडिटोरियल पढ़ने के लिए बोला गया था। अबे तो एडिटोरियल में पॉलिटिकल न्यूज, जियो पॉलिटिक्स दिया रहता, तुमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उसको पढ़ोगे तो बोर नहीं हो जाओगे, तो फिर इंग्लिश कहाँ सीखोगे? समझ में कुछ आ नहीं रहा लिखा क्या हुआ है। तो वो न्यूज पढ़िए जो तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, तुम्हें इरोटिक न्यूज समझ में आता है तो ऐसा न्यूज़पेपर उठाओ जहां पर इंग्लिश में इरोटिका दिया हो। ठीक है, वो पढ़ो। तुम्हें गॉसिप समझ में आते हैं तो ऐसा इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाओ जहां पर गॉसिप दिया हो। तुम्हें मूवीज के बारे में पता हो तो वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाओ जहां मूवीज की रिव्यू दिए हो। तुम्हें पॉलिटिक्स के बारे में इंटरेस्टेड है तो वो न्यूज़पेपर उठाओ जहां पॉलिटिक्स के बारे में दिया हो। वो न्यूज़पेपर उठाओ जहां जियो पॉलिटिक्स के बारे में दिया हो। तो इससे तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता रहेगा, तो अंडरस्टैंडिंग खुद ही डेवलप, क्योंकि एक इंटरेस्टेड टॉपिक को हम दूसरे भाषा में भी पढ़ें तो समझ में आएगा। जैसे आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, जरूर अडल्ट कंटेंट भी देखा होगा, देख रखा होगा, तो क्या वहां पर तुम लैंग्वेज को लेकर बॉदर करते हो क्या कि वो किस लैंग्वेज में कंटेंट चल रहा है? बचपन में हम कार्टून देखते थे तो कभी सोचा था क्या कि कार्टून हिंदी में या इंग्लिश में? कार्टून हमको देख के समझ में आता था क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा था। तो उसी तरह जब सही तरीके सही गाइडेंस से जाएंगे तो 6 महीने 8 महीने में ये इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, जीए की जीएस इस पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज को लेकर प्लीज आप कॉशियस रहिए, क्योंकि ये एक्सक्यूजेस बाद में काम नहीं आएंगे। और सेम चीज जाता है इंग्लिश वालों को, अगर हिंदी पढ़ना है तो रामायण महाभारत ये सब देखने का कोशिश करिए, शुद्ध हिंदी यूज होता है। कुछ कहानियां पढ़ते हैं तो उपन्यास यूज करिए, हिंदी में जाओ, कुछ कुछ भी पढ़ो, मतलब कुछ उस तरह का कंटेंट पढ़ो, और वो रेगुलर बेसिस पर इंप्रूव होगा। क्योंकि अगर 2-4 महीने में लोग लैंग्वेज सीख लेते तब तो मेरे को भी चाइनीज और फ्रेंच सीखने का मन है, 6-6 महीने पढ़ लेते हैं, क्या सीख जाऊंगा? नहीं, इट इज नॉट दैट इजी। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और डीयू बीएड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली बाइट्स के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर रिमझिम मैम है सॉल्व करा रही है। यहाँ पर एक बहुत कमाल की बात देखिए, ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो मैम सॉल्व करा रही है, बहुत पहले, आज से 2 से 3 साल पहले वो डेली बाइट्स पर आई थी और उन्होंने डीयू बीएड की मेंबरशिप ली थी। उसमें उनको सिर्फ मेरी एक बात अच्छी लगी थी कि ऐसा है कि तुमको एग्जाम में सब कुछ नहीं करना है, तुम्हें टॉप नहीं करना है। तो वो कहती है कि सर इस बात से मेरा इतना मेंटल प्रेशर हल्का हो गया था कि मेरे को सिर्फ 200 नंबर चाहिए, तो मैंने गोल्स ही उसी हिसाब से बनाए थे। तो इनका उसमें सिलेक्शन हुआ था और आज ये डेली वाइट्स पढ़ा रही हैं। खैर,
तो फिर देखिए टीचर एजुकेशन का प्लेलिस्ट है, जैसे गाइडेंस में मैंने बच्चों को आईपीयू वालों को कहा कि टीचर एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में जरूर जाना और ये वीडियोस देख लेना, गिनती की 10 वीडियो। पता है क्यों बोला था? क्योंकि देखिए जब आप ढंग से पेपर एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे बहुत सारी चीजें हम बीएड में एडमिशन लेने के बाद पढ़ते हैं, लेकिन आईपीयू या कुछ यूनिवर्सिटियां ये बदमाशी करती हैं कि वो टीचिंग एप्टीट्यूड में वो क्वेश्चंस पूछने लगती हैं जो स्टूडेंट्स को बीएड में आने के बाद पढ़ना है। तो मैंने बच्चों को बोला कि सर 10 वीडियो लेक्चर है भाई, 15-15 मिनट भी समय दोगे तो पूरा देख लोगे। तो इसमें मैंने जीन पियाजे की थ्योरी, एरिक्सन, ब्रॉनफेन बनर की थ्योरी समझाई थी, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी टीचिंग एप्टीट्यूड में देखने के लिए मिला था आईपीयू के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो दिस इज हाउ वी गो, दिस इज हाउ प्रॉपर गाइडेंस हेल्प्स यू कि नहीं तो देखिए टीचर होने का फायदा क्या, सब पढ़ा दें उसमें से तो कुछ ना तो कुछ आएगा ही, लेकिन होता है कि कुछ ऐसी चीजें को बताइए जिससे हम एग्जाम को मेक थ्रू कर पाए। तो दिस विल बी ऑल फॉर दिस मैसेज ऑफ दिस वीडियो क्लिप। ओवरऑल मैं इसमें यही आपको बताना चाहता था। बाकी आप डीयू बीएड की मेंबरशिप ले सकते हैं, 599 रुपीज का आपको पेमेंट करना होता है। डीयू बीएड 599 लिखकर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। ये सारे फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल हैं। बहुत जल्द एक वेबिनार भी कंडक्ट किया जाएगा, इन तमाम टीचर एजुकेशन के मसलों पर मैं फिर से एक बार चर्चा करूंगा। डेली बाइट्स के पेड मेंबर को मेरे वेबिनार्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आता है। अगर आप पेड मेंबर नहीं है तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी इसका नोटिफिकेशन आता है, और आने वाले समय में डेली बाइट्स के टेलीग्राम ग्रुप में भी इसके रिगार्डिंग हम नोटिफिकेशन डाल देंगे, तो सो दैट कि जो लोग इंस्टाग्राम पर नहीं है, डेली बाइट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, वो लोग भी मेरे वेबिनार्स में जुड़ सकें, टॉपिक्स पर डिस्कस कर सकें और एक बेहतर करियर प्लानिंग की तरफ हम बढ़ सकें। तो डीयू बीएड की मेंबरशिप लेने के लिए डीयू बीएड 599 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। 24 to 48 आवर्स का वेट करना होगा। पेमेंट होने के बाद पेमेंट सेटलमेंट में रिसोर्सेज आपको सेंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, डेली बाइट्स एजुकेशन इस नाम से, और एक इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया होगा। आप यहाँ पर डेली क्विज के लिए जुड़ सकते हैं। बाकी ड्यू बीएड के सभी न्यूज एंड नोटिफिकेशंस के लिए आप डेली बाइट्स के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दिस विल बी ऑल फॉर दिस अपडेट। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस you all and have a nice day. And many of you might not be agreeing with my opinion, जो कुछ भी मैंने इसमें समझाया है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। सही शब्दों में अगर पॉजिटिव चर्चा होगी तो हम दोनों का डेवलपमेंट होगा। प्लीज उस पर फोकस करिए, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ जो लोग भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो आने वाले समय में टीचर बनने को सोच रहे हैं, तो बेहतर है कि उसकी शुरुआत अभी से की जाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।